की तलवार की। आपको ये बताते चले कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी कर बुरे फंस चुके हैं। इसे लेकर साधु संतों में खासा नाराजगी और आक्रोश भी है। बरसाना में लगातार बैठक के बाद आज महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए मथुरा से इंडिया न्यूज संवाददाता वीर नारायण शर्मा की ये खास रिपोर्ट। राधा रानी में प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद ब्रज के साधु संत धर्माचार्यों में काफी आक्रोश यहां देखने को मिल रहा है। आक्रोश के बाद ब्रज के संतों ने निर्णय लिया, महापंचायत आज बरसाना के गैबरवन में आयोजित होने जा रही है। ये मैं सभी मौजूदगी है संत रमेश बाबा जो पद्मश्री सम्मानित हैं, उनके ये गैबरवन रास मंडप में ये महापंचायत का आयोजन है। देख रहे हैं तस्वीरों साफ दिखाई दे रहा है। मंच यहाँ बनाया जा रहा है। ब्रज गोपियां जो हैं इस मंच को भव्य रूप देने में जुटी हैं। तैयारियां यहाँ चल रही हैं, व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी महापंचायत में 5 से 7 हजार जो लोग हैं वो यहाँ जुटने वाले हैं। 3 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया। 3 बजे से ये महापंचायत जो है वो शुरू होगी और 3 बजे से शुरू होकर ये करीब 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पंचायत चलेगी। पंचायत में आज यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अब यहाँ किस तरीके का कानूनन जो शिकंजा है वो जो कसा जाना है, उसमें यहाँ ब्रज के जो संत महंत धर्माचार्य हैं वो इसका निर्णय लेंगे और आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ की जा रही है। जगह जगह जो साधु संतों का जो सम्मान में जो है वो रास्तों को भी सजाया गया है। बड़े स्तर पर जो तैयारी यहाँ वो यहाँ चल रही है। मैं आपसे ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं यहाँ के व्यवस्थापक सुनील जी। जी क्या तैयारियां यहाँ चल रही हैं? आज जैसा कि पूर्व में 28 तारीख को एक छोटी बैठक ली थी बरसाना में और उनका पुतला फूंका था जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी थी जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी और उसके बाद हमने ज्ञापन दिया था थाने में। उसी समय तय हो गया था कि 20 दिन का समय है। 20 दिन में क्योंकि ये कोई ब्रजवासियों का नहीं, ब्रजवासिन की जो हृदय में विराजमान है श्री जी राधा रानी, ये उनका उसने अपमान किया है। हमने कभी नहीं सुना घोष फोष, ना ब्रज में कोई बिरादरी है। हमारे यहाँ बिरादरी है, चौधरी हैं, ब्राह्मण हैं, यदुवंशी समाज जादव ठाकुर हैं और ब्राह्मणों के यहाँ पांडे हैं, कई गोत हैं। पर इस तरह की घोष फोष कहाँ से वो ढूंढ के लाए? ये कोई कलकत्ता या बांग्लादेश के बॉर्डर पे कोई बिरादरी। तो बिल्कुल आप सुने थे सुनील जी जो व्यवस्थापक हैं लगातार व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल से करीब 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ यहाँ जुटने वाली है। ये कार्यक्रम जो है वो करीब 3 बजे शुरू हो जाएगा। 3 बजे से जो महापंचायत का जो आयोजन है वो करीब 6 से साढ़े 6 बजे तक यहाँ चलना है और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जो रणनीति है वो तय की जानी है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। को लेकर बुरे फंसते हुए प्रदीप मिश्रा जो है वो नजर आने लगे हैं। कथावाचक दरअसल कथा के दौरान ही वो राधा रानी को लेकर, उनके मायके को लेकर और उनके अस्तित्व को लेकर वो तीखा टिप्पणी करते हुए नजर आए थे, विवादास्पद टिप्पणी करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद मथुरा के और ब्रजवासियों में खास तौर पर और मथुरा के जो तमाम साधु संत हैं और साधु संतों का समाज है उसमें एक नाराजगी और एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने बीच में रोल लेते हुए प्रेमानंद महाराज जी की और प्रदीप मिश्रा की फोन पर बात भी करवाई थी। कहा यह जा रहा था कि सब कुछ सॉर्ट आउट है, लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं है। आज मथुरा में साधु और महंतों की, संतों की, महंतों की महापंचायत बुलाई गई है। दोपहर 3 बजे के आसपास का समय है। अब महापंचायत में क्या मांगे रखी जाती हैं, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, वो खैर महापंचायत के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या हिंदू और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर तीखा टिप्पणी करना या फिर विवादित बोलना, क्या ये एक तरह से ट्रेंड बन गया है? क्या इसको लेकर विचार या फिर विमर्श नहीं होना चाहिए पहले बोलने से पहले? क्योंकि आप सार्वजनिक तौर पर अगर कोई विवादित टिप्पणी करते हैं बतौर कथावाचक तो उसका प्रभाव लोगों तक पहुंचता है और शायद यही वजह है कि अब अपनी टिप्पणी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा जो है वो बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन आपको बताएं कि देखिए हिंदू धर्म और देवी देवता ये एक ऐसे हम इन्हें मानते हैं क्योंकि ये जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, जीवन जीने की पद्धति को सिखाते हैं। लिहाजा हिंदू धर्म और हिंदुओं पर और हिंदू धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं पर
टिप्पणी करना कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा मंथन का विषय हो जाता है, विचार का मंथन का विषय हो जाता है कि कम से कम ये सोचा जाए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। चेतन ज्योति जी, परम मध्यक्ष खड़गड़ी आश्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राधाकांत शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु के तौर पर मान मंदिर संस्थान के अध्यक्ष हैं। दोनों का मैं स्वागत करती हूं, लेकिन राधाकांत शास्त्री जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत कर ली जाए। ये जो टिप्पणी की गई, हालांकि कहा गया था कि अब सब कुछ सही हो गया है, सॉर्ट आउट है, लेकिन महापंचायत बुलानी पड़ी है। महापंचायत बुलाने की जरूरत साधु संतों को क्या पड़ी? क्या वो संतुष्ट नहीं है कि उन्हें ये कहा गया है कि आप माफी मांगे? हालांकि फिर बाद में ये भी कहा गया कि ठीक है, मैं अपने कथन पर माफी मांगता हूं, लेकिन संतुष्ट समाज नजर नहीं आ रहा है। समाज संतुष्ट होगा कैसे? उनका माफी मांगने में भी उन्होंने लगा दिया किंतु परंतु। और ये माफी मांगना नहीं है, बल्कि अपने वचन की पुष्टि करना है, उनके वाक्यों से प्रतीत होता है। जबकि राधा रानी एक कोई साधारण व्यक्ति, बल्कि मैं समझता हूं कि भारत के अतिरिक्त भी समस्त विश्व के कितने ही करोड़ों लोगों की आस्था की केंद्र हैं, उनके लिए भगवान है, उनके लिए जीवन है। उनके विषय में ऐसी विवादास्पद टिप्पणी करना एक व्यास को शोभा नहीं देता, बल्कि शोभा क्या, मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी नीचता है, बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी उद्दंडता है। इसको ब्रजवासी और संतजन कैसे सह सकते हैं? यही कारण है हमने यहाँ पर समस्त ब्रजमंडल के बड़े बड़े संत, महंत, मंडलेश्वर, समस्त हमारी संप्रदायों के आचार्य, बड़े बड़े भागवताचार्य, पूरा ब्रजमंडल आज यहाँ एकत्रित हो रहा है। हजारों की तादाद में ब्रजवासी एकत्रित हो रहे हैं। और ये महापंचायत ऐसी पंचायत नहीं है कि बस केवल फोटो खींच के चले गए। ये पंचायत एक ठोस निर्णय लेगी, और जब तक ये यहाँ आकर के नाक नहीं रगड़ेंगे, तब तक उनके खिलाफ आक्रोश दिन रात बढ़ता जा रहा है। और इस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि इनके खिलाफ क्या किया जा सकता है, और ये का निर्णय होगा। हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, और हम समझते हैं कि ऐसे धर्मावलंबी जो इस प्रकार का श्री राधा रानी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, इनका बहिष्कार किया जाए। और ऐसे लोगों को भागवत जो कथा मंच है, मंच से इनको बहिष्कृत किया जाए। ऐसे लोगों को कथा करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? क्योंकि शास्त्री जी, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोग ये चाहते हैं कि वो आए और बरसाना आकर वो बाकायदा ब्रजवासियों से माफी मांगे, मंदिर में आए और फिर माफी मांगे। क्या इससे आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल, उनको समस्त ब्रजवासियों से साष्टांग दंडवत प्रणाम करके माफी मांगना चाहिए और श्री जी के मंदिर में आना चाहिए। क्योंकि राधा रानी का मंदिर, कहते हैं बरसाना में राधा रानी है ही नहीं। अरे वो जानती क्या है बरसाना में राधा रानी नहीं? बृषभानपुर का मतलब क्या होता है? बृषभानपुर का मतलब बरसाना है, और बरसाना ही मुख्य रूप से राधा रानी का घर है, गांव है। यत्र गहवर कम नाम वनम द्वंद मनोहरम नित्य केल विलासिन निर्मतम राधिया स्वयं। ये राधा रानी ने जहाँ गहवर वन बनाया है, जहाँ मान लीला की है, जहाँ दान लीला की है, जहाँ पर मतलब ये स्वयं राधा रानी का जन्म हुआ है, ऐसे समस्त स्थलों के प्रमाण होते हुए भी और इन्होंने ऐसी गलत टिप्पणी की है कि वर्ष में एक बार आया करते थे। अरे ऐसी कोई मतलब सिख चिल्लियों की कथा है क्या इस प्रकार बोलना कि वर्ष में एक बार? बरसाना का अर्थ लगा दिया वर्ष में एक बार। चेतन ज्योति जी का मैं रुख कर लेती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये जो टिप्पणी की गई है इसके बाद महापंचायत बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? महापंचायत को लेकर आप समर्थन करते हैं क्या? क्या मांगे हैं? अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं आगे? न्यूज इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में श्री जी जो शक्ति का रूप है, वो लक्ष्मी जी का रूप है, वो हमारी सभी सनातनियों की आत्मा का स्वरूप है, उसके ऊपर जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी ने ये टिप्पणी की है, ये बहुत निंदनीय है। भारत साधु समाज इसकी घोर निंदा करता है। और यदि किसी कथावाचक के अंदर अपनी साधना, जैसे कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इतने बड़े बड़े कथावाचक हुए हैं, डोंगरे जी महाराज हुए हैं, राम किंकर जी महाराज हुए हैं, आज उनको पढ़कर पूरे सनातनी अपने जीवन को ही धन्य नहीं करते हैं।
यहाँ सुख समृद्धि प्राप्त करके अपने उस मोक्ष तक के रास्ते को प्रशस्त करते हैं। तो हमारा तो विनम्र निवेदन है कि ऐसी टिप्पणियों से मिश्रा जी को बचना चाहिए, और जिस तरीके से ये वातावरण ब्रज में बन रहा है, बरसाने में बन रहा है, उनको बिना विलंब किए हुए साष्टांग प्रणाम करके अपनी वाणी को वापस लेकर और उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। सनातन धर्म में और जो गलती को स्वीकार नहीं करता वो संत हो ही नहीं सकता है। आज जब सामूहिक रूप से इतना बड़ा विरोध ब्रजवासी नहीं हर सनातनी को हो रहा है, ये ब्रजवासी ही की बात नहीं है, यहाँ पर जो करोड़ों करोड़ों जो सनातनी है उनको ठेस पहुंची है। तो मेरा ये कहना है देवभूमि उत्तराखंड से, हरिद्वार से, कि उनको अविलंब माफी मांगनी चाहिए और अपनी वाणी को वापस लेना चाहिए, और प्रेम जी महाराज के सामने भी उनको आकर राधे तू बड़भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोग तारण तरन सो तेरे अधीन, उनके तो अधीन सभी सृष्टि उनके अधीन है। ऐसे में उनको अपनी वाणी पर विचार करना चाहिए। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। हेलो जी जी चेतन जी, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि महापंचायत में महादंड पर फैसला होगा, महाफैसला होगा कि किस तरीके से दंड दिया जाए, यानी आप लोगों ने पूरी तरीके से सोच लिया है कि दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी, यानी आप लोगों ने तय भी कर लिया है। देखिए, सामूहिक रूप से जब विद्वानों की कोई सभा होती है, सभा में एक व्यक्ति एक तरफ हो, देखिए पहले तो धर्म में कोई तर्क का स्थान ही नहीं होता है। ये तर्क नहीं कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी। इनके अंदर साधना की दृष्टि से थोड़ी भी साधना होती तो इस तरीके की वाणी उनको बोलने का बिल्कुल भी किसी तरह से होना ही नहीं चाहिए था। और जो अभी इतनी बड़ी वहां पर सभा होने जा रही है, निश्चित रूप से यह आने वाले भविष्य में जो भी वक्ता होंगे किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने से बचेंगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कठोर कोई निर्णय लिया जाएगा, उनको बहिष्कृत किया जाएगा, उनको पूरे सनातनियों के बीच में बात रखी जाएगी कि माँ भगवती श्री जी महाराज के शब्दों को, पहली बात तो श्री जी महाराज स्वयं उनको दंड देंगी, वो वाणी की भी अधिष्ठाता है, वो सभी चीज के अधिष्ठाता है, वो तो इस तीनों लोगों के अधिष्ठाता है, वो तो सब आत्मा है। तो मेरा ये विनम्र आपके इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से है कि उनको बिना विलंब किए हुए वो आकर साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगे और भविष्य में अपनी भगवान की साधना में लीन होकर ऐसी शक्ति प्राप्त करें कि माफी मांगने के लिए आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत पश्चाताप का मौका दे दिया, अब तो भाई महाफैसला होगा तो दंड पर ही होगा। ठीक है, मैं राधाकांत जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। राधाकांत जी, अभी आप लोग ये कह रहे हैं कि अहंकार में उन्होंने ये चूर होकर इस तरह का विवादित टिप्पणी की है, बयान दिया है, लेकिन क्या ये ट्रेंड नहीं बन गया है? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि हिंदू हो, हिंदू धर्म गुरु हो या फिर हिंदू देवी देवता हो, तो उनको लेकर इस तरह की टिप्पणी लगातार की जाती रही है। तो क्या ये ट्रेंड बन गया है? और अगर ये ट्रेंड बन गया है तो ये टूटेगा कैसे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि हिंदू धर्म ना केवल एक धर्म है बल्कि जीवन जीने की शैली ये सिखाता है, एक पद्धति है, लिहाजा इस पर सोच विचार करके कोई टिप्पणी करनी चाहिए बतौर कथावाचक। तो फिर भी मैं समझता हूं कि इन्होंने अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि अध्ययन करने वाला लिखा है वेद में, यस्यामतम तस्य मतम यस्य न वेद सः, जो कहता है कि मैं जानता हूं सब कुछ, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। इन्होंने यही सोच करके कि राधा रानी के विषय में मैं जानता हूं, इस प्रकार टिप्पणी की है, इसका मतलब ये महामूर्खता का लक्षण है उनका। उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। अध्ययन करने वाला तो बहुत शील होता है, शीलवान होता है, और उससे जो है स्वतः ही पहली बार जब उसका कुछ मान गलती से हो गया था तो तुरंत सबसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उनके माफी मांगने में भी अहंकार साफ झलक रहा है। माफी नहीं मांगी उन्होंने अपने अहंकार को पुष्ट करने का ही प्रयास किया है। तो अभी हमारी जो पंचायत हो रही है, ये बहुत प्रकार के दंड का विधान इसमें हो सकता है, तो ये सब लोग निर्णय करेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी विभूतियां एकत्रित हो रही हैं, तो दंड का विधान होगा। इनको सब समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है, कथाओं से इनको वंचित किया जा सकता है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ विचार तो किया होगा कि अगर आप सजा दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं,
तो किस तरीके से, क्या समाज से बहिष्कार उनका किया जाएगा, या फिर क्या आगे, क्या आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या प्लानिंग है जब महापंचायत होगी? तो क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें दंड पर फैसला होगा, आप लोगों ने कुछ सोचा तो देखिए, ये होगा? प्लानिंग जो है व्यक्ति एक ही नहीं है, ये हम सब लोग एकत्रित हैं हम्म, और सभी बड़े बड़े यहाँ विद्वान एकत्रित हो रहे हैं। सबका जो फैसला होगा वो सुनाया जाएगा, लेकिन दंडित अवश्य अवश्य किया जाएगा। हम्म। ठीक है, मैं एक बार फिर से चेतन जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि किसी भी धर्म के बारे में, क्योंकि हर एक जो धर्म है वो आपको बड़ा ही सरल स्वभाव से जीने की पद्धति को सिखाता है, और किस तरीके से आप, क्योंकि शख्स अगर किसी देवी देवताओं की श्रेणी में आ रहा है कोई व्यक्ति, तो फिर वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मानवता को सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने सबसे ऊपर अपने राष्ट्र को रखा है, मानवता को रखा है। लिहाजा जब हम ऐसी टिप्पणी करते हैं तो वो सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच पर एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी छोड़ता है, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सोच विचार कर ही किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बहुत से सोच समझ के, आजकल क्या है, ट्रेंड बन गया है। आजकल विवादित शब्दों का इस तरीके से प्रचलन बन गया है जिसमें वो अपनी प्रसिद्धि के लिए इनको प्रयोग करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है कि जो मर्म, जो ब्रज भूमि की श्री जी महाराज के बारे में, जितना जन्म से ही ब्रज भूमि में जन्म लेने वाले हमारे जितने भी वहां के साधक है, उन लोगों को ज्ञान है। आज समस्त भारत में यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत हल्की अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरीके की जो लोग विवादित टिप्पणियां कर देते हैं, उससे विवाद तो हो, जो ठीक है, उनकी प्रसिद्धि आज लोगों के समाज में हो रही है कि एक प्रदीप मिश्रा भी कोई है, परंतु ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सनातन को ऐसे लोग क्षति पहुंचाने वालों के साथ जो भी आज की महापंचायत हो रही है, उस पर कोई सख्त निर्णय उस को लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके का कोई भी कोई भी वक्ता जो है सनातन धर्म नहीं, पर लेकिन टिप्पणी। पहले ये कहा जा रहा था महाराज जी कि सब कुछ सही हो गया है, प्रेमानंद जी से फोन पर बात कैलाश विजयवर्गीय जी ने करवा दी है, उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन फिर बाद में क्या जरूरत पड़ी कि महापंचायत आप बुलाएं, दंड पर आप फैसला जानते करें? हैं कि, देखिए, सामाजिक रूप से आप जानते हैं कि टेलीफोन पर इन सब चीजों का कोई संदेश ठीक नहीं जाता है, कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैं तो कहता हूं कि देवभूमि, जिस श्री राधे जी की बरसाना भूमि पर उन्होंने टिप्पणी करी है, वो आए, उसकी रज को अपने मस्तिष्क पे लगाकर, और सभी महापुरुषों पे उनसे उनको क्षमा याचना मांगनी चाहिए। ये टेलीफोन से कहने का मतलब एक बहुत बड़ा अहंकार वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, वो तो उनके पास तो सारी समस्त सृष्टि की उनके पास शक्तियां उपलब्ध थी। तो ऐसे में बहुत दुर्भाग्य है, हम भी देवभूमि उत्तराखंड से उनसे आग्रह करते हैं कि बिल्कुल विलंब किए बिना वो आए और बरसाना में आकर उन सब महापुरुषों से माफी मांगे, राधा रानी जी के चरणों में अपना नाक रगड़ कर उनसे माफी मांगे। वो निश्चित रूप से वो तो दयालु हैं, क्षमा कर देंगी, परंतु भविष्य में निश्चित महापंचायत से मेरा भी आग्रह रहेगा, देवभूमि उत्तराखंड से, कि आप सख्त निर्णय लीजिए। पूरा संत समाज, भारत साधु समाज आपके साथ है। आने वाले समय में ऐसे भविष्य में कोई भी टिप्पणी करने से पहले वो विचार करेगा। अच्छा, राधाकांत जी का मैं एक बार रुख कर लेती हूँ। राधाकांत जी, इसमें कहा जा रहा है कि महापंचायत होगी तो तमाम साधु संत और महंत इसमें पहुंचेंगे, तो क्या देश भर से अलग अलग जगहों से साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं महापंचायत में, या केवल मथुरा से संबंध रखने वाले साधु संत या महंत इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं? नहीं, नहीं, ये चूंकि राधा रानी किसी विशेष शहर की या किसी जिले की नहीं अथवा देश की नहीं, राधा रानी का संबंध पूरे विश्व से है। तो फिर भी यहाँ पर जो जिन जिन तक सूचना पहुंची है, वो हमारे कई बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और बाकी मथुरा वृंदावन के जो बड़े बड़े विद्वान यहाँ एकत्रित हो ही रहे हैं, सब साधु संत भी एकत्रित हो रहे हैं। और जी, ये एक बहुत बड़ी पंचायत है यहाँ पर, और समस्त ब्रजवासी आ रहे हैं। अब क्योंकि ये ब्रजवासियों में इतना आक्रोश है कि अगर वो सामने आ जाएं तो हमने तो इसलिए उनको कहा भी नहीं, तो ब्रजवासी पता नहीं क्या कर, इतना आक्रोश है।
अच्छा ये राधाकांत जी, इस क्योंकि तरह करके जब हम उन्होंने कथा के उस कथन की बात करते हैं जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की रानियों में यानी उनकी पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं था। उनके पिता को लेकर उन्होंने बताया, उनकी माता को लेकर वो बरसाना की नहीं थी, ये उन्होंने कहा साल में एक बार वो बरसाना जाया करती थी, ये सब उन्होंने कहा। तो क्या लोगों पर इसका प्रभाव गलत पड़ा है या फिर समाज में इसका प्रभाव गलत पड़ा है या गलत तरीके से इसको दर्शाया जा रहा है? क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि राधा रानी का क्या महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला में रहा है, उनके जीवन में रहा है और उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा भी ली जाती है। लेकिन क्या ये एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है कथावाचकों के द्वारा कि अपने तरीके से लोगों तक वो लीलाएं प्रस्तुत करना, उन्हें प्रदर्शित करना? भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज की लीला है, वो ब्रजवासियों की जो आस्था की केंद्र है, वो लीला वहां द्वारिका में नहीं हुई है, वो ब्रज में हुई है। हाँ। और जो विवाह उनका 1108 रानियों से हुआ है, वो द्वारिका का प्रसंग है। और वो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ लिखा है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ना निहार। तो वो उनको भगवान जो श्री कृष्ण है, वो सदा ब्रज में रहते हैं और सदा राधा रानी के साथ रहते हैं। वो राधा रानी से एक क्षण को अलग होते ही नहीं है। तो ये सब भावनाएं जो है उनको जानते नहीं है क्या? वो हमारी समझ में नहीं, उन्होंने टिप्पणी ऐसी कर कैसे दी? वो अपने को बहुत विद्वान सिद्ध करते हैं, कथा करते हैं, तो उनको इस प्रकार सोच समझ के बोलना चाहिए कि भगवान कृष्ण की नित्य आह्लादनी शक्ति श्री राधा है। राधा के बिना तो एक क्षण को भगवान रह ही नहीं सकते हैं। और उनका विधिवत यहाँ विवाह श्री ब्रह्मा जी ने कराया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे यहाँ भी ठीक है, मैं जी ठीक है, मैं एक हमारे बार यहाँ फिर गाते से हैं। ठीक है, मैं ऋषिश वरानंद जी के पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। सर, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप लोग जो दंड का फैसला कर रहे हैं महापंचायत में, इसकी वजह दो हो सकती है। या तो आप लोग इस बात से आक्रोशित है कि देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी की गई है, या फिर आप इस बात से आक्रोशित है कि जो कथावाचक या फिर जो हम लीलाओं में पढ़ते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं, गीता में पढ़ते आए हैं, श्री कृष्ण की लीला से संबंधित हम पढ़ते आए हैं, या तो उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो नाराजगी किसको लेकर है? मुख्य तौर पर टिप्पणी गलत की गई है, गलत प्रस्तुत किया गया है उसको लेकर, या फिर देवी देवताओं पर टिप्पणी अभद्र तरीके से की गई है उसको लेकर नाराजगी है? देखिए, हमारे यहाँ प्रमाणित श्रीमद् भागवत कथा में कोई इस प्रकार से ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है। हाँ। श्रीमद् भगवत गीता में कुछ प्रसंग नहीं आता है। आजकल के कथावाचक एक नई नई चीजें निकाल कर ले आते हैं, जिससे कि समाज में विवाद उत्पन्न होता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने कहा ना, हल्की प्रसिद्धि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्धि जो इस तरीके की विवादित बातों से करते हैं लोग, इसका परिणाम जो अभी ये बना है, हम कहते हैं कि हम शास्त्रार्थ करते हैं। यार, किस बात पर तुम शास्त्रार्थ करोगे? ठीक है। आप शास्त्रों से अलग जाकर इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करके हमारे श्री राधा रानी जी पर, श्री जी पर, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस समाज को, यानी ऐसे कथनों से एक विवाद पैदा होता है जो कि समाज में सही नहीं है। खास तौर पर हिंदू धर्म या उनसे देवी देवताओं से जुड़े हुए कथनों पर या उनकी लीलाओं पर, प्रसंगों पर कोई जटिल विवाद नहीं होना चाहिए, आप लोगों का ये कहना है। और उसी के लिए आप लोग महापंचायत बुला रहे ताकि भविष्य में कोई ऐसा करता हुआ ना पाया जाए, या फिर अगर कोशिश करता है तो फिर वो सोचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज जो महापंचायत होने जा रही है उसमें दंड को लेकर महाफैसला होगा। क्या चीजें सुधरेंगी या फिर एक सबक के तौर पर इसे देखा जाएगा, वो खैर महापंचायत के बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।